राम राम साथियों। कल्पना कीजिए, ना टेलीस्कोप था, ना कंप्यूटर, ना सैटेलाइट। फिर भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नक्षत्रों की चाल और ऋतुओं के परिवर्तन का सटीक अनुमान कैसे लगाया जाता था। क्या सच में प्राचीन भारत में ऐसी वेधशालाएं थी जहां आकाश को देखकर समय और ग्रहों की गति समझी जाती थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वह ज्ञान समय की धूल में खो गया या आज भी हमारे मंदिरों, ग्रंथों और परंपराओं में छिपा हुआ है? आज हम जानेंगे उन प्राचीन भारतीय खगोलीय परंपराओं की कहानी जिन्होंने सदियों तक आकाश को पढ़ने की कला विकसित की। लेकिन याद रखिए, इतिहास और परंपरा से जुड़े कई दावे अलग अलग स्रोतों में भिन्न रूप से मिलते हैं। इस वीडियो में हम प्रमाणित इतिहास और पारंपरिक मान्यताओं के बीच अंतर भी समझेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है द अननोन पाथ में, जहां हम सनातन धर्म, वेद, उपनिषद, भारतीय विज्ञान और इतिहास के उन रहस्यों को खोजते हैं जो जिज्ञासा को ज्ञान में बदल देते हैं। तो आइए सत्य की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लगभग 1000 वर्ष पहले रात का गहरा अंधेरा था। एक वृद्ध आचार्य अपने शिष्य को खुले आकाश के नीचे लेकर गए। उन्होंने कोई मशीन नहीं निकाली, सिर्फ एक छड़ी जमीन में गाड़ दी। फिर बोले, देखो, छाया बदल रही है। शिष्य ने पूछा, क्या इससे भविष्य जाना जा सकता है? आचार्य मुस्कुराए, भविष्य नहीं, प्रकृति का नियम समझा जा सकता है। धीरे धीरे उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति देखकर समय, दिशा और ऋतु का ज्ञान समझाया। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ गया कि आकाश केवल सुंदर नहीं, बल्कि ज्ञान की सबसे विशाल पुस्तक भी है। शास्त्रों में एक श्लोक है, काल क्रीडति गच्छत्यायु। सरल अर्थ में समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है और जीवन भी उसी के साथ चलता जाता है। जो समय और प्रकृति के नियमों को समझता है, वही जीवन को सही दिशा दे सकता है। क्या भारत में वैदिक वेधशालाएं थी? भारत की प्राचीन परंपरा में वेदांग ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय ब्रह्मास्फुट सिद्धांत जैसे ग्रंथ खगोलीय गणना के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इन ग्रंथों में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, नक्षत्रों और समय गणना का विस्तृत वर्णन मिलता है। हालांकि हजारों वर्ष पुरानी विशाल लुप्त वेधशालाओं के बारे में किए जाने वाले सभी दावों के लिए पर्याप्त पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन काल से खगोलीय अवलोकन और गणना की समृद्ध परंपरा रही है। आकाश को कैसे पढ़ा जाता था? प्राचीन विद्वान सूर्य की छाया, नक्षत्रों की स्थिति, चंद्रमा के चरण, दिन और रात की लंबाई, ऋतुओं के परिवर्तन का सूक्ष्म अध्ययन करते थे। इन अवलोकनों के आधार पर पंचांग, कृषि, यज्ञ, उत्सव और दैनिक जीवन की योजना बनाई जाती थी। ग्रहण की भविष्यवाणी। आज ग्रहण की गणना कंप्यूटर करते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद भी जटिल गणनाओं के आधार पर ग्रहण का अनुमान लगाने का प्रयास करते थे। यह उपलब्धि लंबे समय तक किए गए अवलोकन और गणितीय अध्ययन का परिणाम थी। अब बात करेंगे 7 अद्भुत खगोलीय रहस्य। पहला, वेदांग ज्योतिष में समय गणना, समय मापने की व्यवस्थित परंपरा। दूसरा, सूर्य सिद्धांत, ग्रहों और खगोलीय गणनाओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ। तीसरा, नक्षत्र प्रणाली, आकाश को 27 नक्षत्रों में विभाजित कर अध्ययन। चौथा, ध्रुव तारा, दिशा निर्धारण में विशेष महत्व। पांचवा, छाया से समय,
सूर्य की छाया द्वारा समय का अनुमान। छठा, पंचांग निर्माण, खगोलीय गणनाओं पर आधारित कैलेंडर। सातवां, मंदिरों का खगोलीय अभिमुखीकरण। कुछ प्राचीन मंदिरों का निर्माण सूर्य की दिशा या विशेष खगोलीय घटनाओं का ध्यान में रखकर किया गया माना जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान को दुनिया में पर्याप्त सम्मान मिला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज हम मोबाइल पर मौसम देखते हैं, जीपीएस से रास्ता ढूंढते हैं और डिजिटल कैलेंडर से समय। लेकिन एक समय था जब मनुष्य आकाश देखकर प्रकृति की भाषा पढ़ता था। यह हमें सिखाता है कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन जिज्ञासा कभी पुरानी नहीं होती। प्रकृति को समझना ज्ञान का सबसे पहला कदम है। हर रात जब आप आकाश में तारों को देखें तो एक पल के लिए सोचिए, यही आकाश हजारों वर्ष पहले भी हमारे ऋषियों ने देखा था। उन्होंने प्रश्न पूछे, उत्तर खोजे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान की ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। सनातन धर्म हमें केवल आस्था नहीं देता, वह हमें प्रश्न पूछना, प्रकृति को समझना और सत्य की खोज करना भी सिखाता है। ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहाँ जिज्ञासा जन्म लेती है। यही है द अननोन पाथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि भारत की प्राचीन वैज्ञानिक विरासत अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप सनातन धर्म, वैदिक विज्ञान, प्राचीन भारत, मंदिरों के रहस्य और भारतीय खगोल विज्ञान पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हरिओम तत्सत। फिर मिलेंगे इतिहास, विज्ञान और सनातन के एक और अनसुने रहस्य के साथ, केवल द अननोन पाथ पर।